में कलेश हो रहा है ना, सब ये अलीबाबा टेलीकॉम और जो तुम्हारे गली मोहल्ला 100 की वजह से हो रहा है। हम इस बात की गारंटी लेते हैं। देखो माधुरी, हमारे घर वालों पर न कह देना तुम क्या तुमसे क्या काम करवा दिया, तुम इतना बड़ा शरीर लेके तुम क्या करोगे बताओ? अरे ये बोलते कैसे, तमीज नहीं। भाई लड़ाई नहीं, बात करिए, कैमरा चल रहा है, आप लोग इस तरीके से काम करेंगे? मधुरिया कहूँ ये घर नहीं है तो आप बंद कर रहे हैं इसको, फिर आप लोग लड़ लीजिए। अरे जब बात कैसे करे, हमारे परिवार में जा कैसे रही है? तुम्हारे पास तो बैठने तक की कुर्सी तक नहीं थी। अरे हमारे बाप ने दे दी तो तुम बैठने भी लगे। हाँ, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और तुम्हारे बाप ने जो तुम्हें हमें दे दिया, तुम्हें हम झेल लाए हैं, उसका कौन क्या करेगा? हमारा नाम राजकिशोर चौरसिया है। 7 महीने पहले पीलीभीत के बिलरिया गांव में जंगली प्रसाद की बिटिया से हमारी शादी हुई। तो इनके पिताजी और हमारे पिताजी बहुत बढ़िया मित्र थे। तो हमारे पिताजी जब भी पीलीभीत जाते थे तो इनके घर जरूर जाते थे, और इनके पिताजी जब भी शाहजहांपुर आते थे तो हमारे घर जरूर आते थे। तो इनके पिताजी ने ये बात पहले कही दी थी कि हमारी लड़की की शादी, जो माधुरी की शादी होगी, वो राजकिशोर से होगी। राजकिशोर से बढ़िया हमारे के लिए कोई लड़का नहीं मिल सकता है। और सच कहें तो मनी मन हम भी बहुत पसंद करने लगे थे इन्हें, माधुरी जी को। लेकिन हमारे पिताजी नहीं चाहते थे, मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो इनसे। क्यों नहीं हो जानते थे कि शादी हो आपकी? पहली मेरी पूरी बात तो सुनिए, हम बता रहे हैं, फिर आप भी कहोगे कि क्यों नहीं होनी चाहिए। हमें तो 1 महीने बाद ही लगने लगा कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन माधुरी के पापा और हमारे पापा बहुत बढ़िया मित्र थे, तो हमारे पिताजी मना नहीं कर पाए। अब क्या करें, हमें तो पसंद थी, तो हमने क्या किया, हमने सब अन्न जल सब त्याग दिया कि हम शादी करेंगे तो माधुरी जी से करेंगे, वरना हम किसी से करेंगे नहीं। तब मम्मी पापा को भी लगा कि हाँ, अब लड़के की शादी करनी चाहिए, अब पसंद है तो कर लेनी चाहिए। दिसंबर में रोक हुई और फरवरी में शादी हो गई। तो उस वक्त तो हमें ऐसा लगा कि अखंड ब्रह्मांड में हमसे सुखी और हमसे बड़े नसीब किसी का है ही नहीं, क्योंकि माधुरी जी से शादी हो गई थी। शादी के 2 दिन तक सब कुछ ठीक चला, सब कुछ ठीक चला। इनका पल्लू यहाँ तक की था है। अब जब इसे इनने पल्लू उठाया, तीसरे दिन इनके जे लंबे लंबे सींग निकले। मतलब इनकी फरमाइशों का पिटारा खुल गया। रोज नई नई डिमांडे करती थी, सुबह सुबह हमसे रोज। कहाँ से लाके दें भैया हम? क्या पिटारा हमने खोल दिया है? भैया एक बात बताओ, कोई औरत अपने आदमी से जरूरत की चीजें नहीं मंगाएगी तो क्या बाहर वाले से मंगाओगी? क्या हम अपने 2-4 अपने आशिक चरासी है नहीं? हाँ, क्या चीज तुम्हारे लेके आया बताओ? अच्छा, जब तुम्हारी अम्मा ने कोई चीज मंगाई उसके अलावा तुम हमारे लिए कोई चीज लेकर आए? हाँ, बहुत बढ़िया। ये देख लीजिए, लेके आए। शादी से रोज पहले बात करती थी हैं, इन्हें ये बात हमें पहले कभी नहीं बताई कि इन्हें रोज शाम को मोमो चाहिए होते। ये तुमने शादी बाद ही बताया हमें। हाँ, तो इसमें बताने वाली क्या बात है? हम अपने माँ बाप की अकेली बिटिया हैं और वो हमें बचपन से ही कुछ ना कुछ खाने की चीजें लेकर के आते हैं। बताओ इसमें क्या बताने वाली बात है? लाडली बिटिया थी तो कह देती है कि मोबाइल भी दिला दे, कहे नहीं दिला दिया? शादी से पहले जब तुम हमसे रात के 3 बजे तक बात करते थे, परपंच जो करते थे अपनी मौसी से करते थे। जो औरत शादी से पहले हमारे बातचीत को प्रेम बोलती थी हैं, वही शादी के बाद परपंच हो गया। कितनी गंदी सोच है इसकी। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है बिल्कुल? परपंच बता दिया हमारे प्रेम को। जो आदमी रोज रात में हमसे यही जब शादी थी, शादी से पहले जब ये हमसे रोज बात करता था और ये कहता था अपने चाचा चाची, नाना नानी, दादी बाबा और ये मौसा मौसी, बुआ फूफा, जाने किस किस के आस पड़ोसियों की तक की बातें करता था। बताइए ये परपंच नहीं तो और क्या है? ये प्रेम है? अरे हमने तो पहले ही सोच लिया था कि ये आदमी जो है ये हमसे बस खाली फालतू बातें करता है, बोरिंग बातें। अब ये बताओ, जब तुम्हारे पिताजी ने फोन दिलाया था तो तुमने शादी के 3 दिन बाद बंडर क्यों काट रहा कि हमें फोन दिलाओ? हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम जनवरी में छम्मा दीदी की शादी में गए हुए थे हैं, और वहां पर हम रात भर रुके और जब सुबह सोकर उठे तो भैया हमारा फोन गायब हो गया। अब हम क्या करते? तो इतने सारे रिश्तेदार थे, हमारा फोन गायब, हम किससे कहते भैया तुमने हमारा फोन लिया है ना? तो भैया फिर क्या करते? लेकिन हमने तब भी तुमसे 1 महीने तक हमने अपनी भाभी के फोन से तुमसे बात करी कि नहीं करी? हाँ, तो जैसे भाभी के फोन से बात कर लेती थी हैं, वैसे हम भी तो तुम्हें फोन देते थे बात करने के लिए, तो हमारे फोन से तुम काम चला लेती। अब हम तुम्हें कहाँ से नया फोन ला के दे जब मेरे पास मनीराम ही नहीं है? शादी से पहले तो तुम ऐसी बातें करते थे कि शाहजहांपुर के अगले कैबिनेट मंत्री खन्ना जी नहीं चौरसिया जी होंगे। हाँ, मंत्री बने ना बने लेकिन विधायक जरूर बन के दिखाएंगे, समझ रही हो? लेकिन अभी तो दाना पानी पिता के नाम पर चल रहा है। अब ये देखो ये हमारा फोन है, कहाँ से 10 बार इसे पीटो तो जाके काम करता है। कहाँ से ला के दे तुम्हें फोन? हम अपना नाम बदल पा रहे हैं? हमने तब फोन लिया था जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी जी बने थे। 6 साल से यही फोन चला रहे हैं। तुम्हें नया फोन कहाँ से ला के दें? हाय पैसे मेरे पास। हाँ, तुमने का फोन दिलाया हमें? हाँ, तो हमें तुम्हें क्यों फोन दिलाएं? तुम्हारे चाहने वाले इतने हैं, वो तुम्हें फोन दिला देंगे। हमारी जरूरत है तुम्हें? अब देखो, सबको दिख रहा है कि इनकी गंदी सोच है कि नहीं है? हैं? अरे अगर मेरे कोई चाहने वाले होते तो हम तुमसे तुम्हारे संग क्यों रह रहे होते? बताओ भैया। हमने इनको कितनी बार बताया कि हम फोन कहाँ से लेकर आए, लेकिन ये आदमी इतनी बदतमीजी कर रहा है। जब से हम फोन लेकर आए हैं तब से लेकर आज तक बस हमसे दिन रात इसी बात के लिए बस लड़ता ही रहता है। लड़ेंगे तुम तो हमें नपोरा समझती हो, बिल्कुल पगले हैं तुम्हारी नजर में। तुम क्या समझते हो? मुझको समझ नहीं आएगा क्या? सब पता है हमें, समझ रही हो तुम?
जो तुम फोन पे जिससे बतियाती हो तुम, हाँ तो तुम्हें हम जैसे घर से निकलते हैं तो तुम्हारे वो पता नहीं क्या तुम नाचने कूदने लगती हो, वो तुम कहाँ जब भेजती हो अपने वीडियो सबको। लो भैया देख लो हाई बदतमीजी की नहीं है। भैया एक बात बताओ, फोन लिया है, अगर सेल्फी ले रहा है तो ये आदमी पता क्या कहता है कि हाँ सेल्फी तो ले लो, तुम्हारे तो आशिक होंगे, उन्हें दिखाना भैया, फोटो खींच के अच्छे डांस करो खूब बढ़िया, ऐसे नचनिया बनोगी तुम जाके। और ये आदमी पता क्या करता है, हमारे अगर कोई फोन में मैसेज आ जाए तो पता ही आशिकों ने मतलब मैसेज भेजा होगा, आई लव यू कहा होगा। तुम्हारे जैसे मानसिक रोगी को इलाज की जरूरत है। अब तुम बस इतना साफ बता दो कि तुम चाहते क्या हो। हम मानसिक रोगी हैं? हाँ। मतलब तुम्हारी नजर में हम नपोरा हैं, पगला हैं हमें? नहीं हम पगला हैं। नहीं तुम हमें आज जवाब दे दो, तुम्हें हमें तलाक लेना है, तुम्हें तलाक लेना है। अरे भैया जी बोल कैसे रहे कि मानसिक रोगी ने कैसे बोल दिया हमें? तमीज नहीं तुम्हें बात करने की बिल्कुल। ठीक है जी, आपके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं और मोहल्ले में जो ये बता कर के आए कि हमारी औरत बताए वो है मोटी है, हमारी औरत बताए वो करिया है। बताओ ऐसे कौन सा आदमी बात करता है? शादी तो आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद करके की थी। अरे पसंद करके पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में हमने हाँ कर दिया, हम तो अभी पछता रहे हैं कसम से, सही बताएं तो। हैं? अच्छा तुम पछता रहे हो या हम पछता रहे भैया? अरे हम पछता रहे हैं, हमसे पूछो हम पछता रहे हैं। मत करिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन जो है मर्यादा के साथ रखिए, हल्की आवाज आराम से बात करिए। आप लोग क्या लें फिर वही बात है, कलेश क्यों हो रहा? हमने बताओ, हमने 20 बार हमारी कोई बात जवाब नहीं देती है, कलेश होगा नहीं वो बताओ मैं। ये हमसे कभी भी कायदे से बात करते नहीं है, ठीक है? मोहल्ले में जाकर के हमारी बेइज्जती करते हैं और हम इनके संग कैसे रहे बताओ? हाँ ठीक है हमारी गलती है भैया, इनसे कह दो हम इनसे छुटकारा चाहते हैं, हमें माफ करते हैं, हम आजाद करते हैं, बात खत्म, बस साफ सीधी बात। अच्छा ऐसे कैसे? पहले हमें ये बताओ, शादी से पहले जो हमारा खर्चा हुआ था, जो हमारे पापा ने जो हमारे दहेज दिया था, वो 12 लाख रुपए वो हमें वापस करो पहले। कितना 12 लाख मुंह देखो, 12 लाख इन्हें 12 लाख खर्चा किया। अभी देखो यहाँ देखो अकाल कोटरी देखो, इधर देखो भैया, यहाँ देखो, ये तुम कूलर देखो, ऐसे कूलर देखो तुम, पहले ठंड भर थाला चला, ठंड भर फिर गर्मियों में बंद हो गया, क्या फायदा इसका? इनने एक जगह टूटा फूटा बेटा 10 बार से रिपेयर करवा चुके, तुमने क्या 12 लाख का दे दिया हमें? बता दो जरा हमें तुम। अच्छा तुम में अगर इतनी हिम्मत थी तो तुम अपने बाप से लेकर के जो टीवी और ये जो क्या नाम, ये सिंगारदान, ये कूलर, ये सब लेकर रख देते। हम तो बहुत बातें कही नहीं पाते हैं, इनने हमारी शादी में माँ जीजा को कमरे में बंद करके मरवाया। बताओ सही बात है? बताओ अच्छी बात है जी? देखिए भैया ऐसा है, जब इनके घर वाले मतलब जो है शराब पीकर आते हैं, इनके अलावा सारे लोग शराब पीकर, इनके सारे रिश्तेदार, इनके घर हुआ सारे लोग। अब आप ये बताइए, इनके जीजा जी को मारते नहीं तो क्या करते? ये तो हमारे मतलब जो हमारी बहनें हैं और जो हमारी जो सहेलियां आई थी उनका सीटी बजा रहे थे इनके जीजा, उनको छेड़ रहे थे। अब बताइए ये गलत। ठीक है कम झूठ बोला को, कब हमने किया जब हम काम करते हैं सब ये? अरे तुम्हारे रिश्तेदारों ने तो किया, तुम्हारे जीजा ने तो किया, तुम्हारे जीजा जी बस वो लोफरी गरीब दिखाते हैं। शराब पी के जो है माहौल खराब करना, ये तो गलत। भैया मेरी सुनो, नपोर ना फैलाओ, इनसे कह दो जो इन्हें समाधान करना कर दे, वरना हम कह रहे हैं इन्हें छुटकारा, हमें छुटकारा दिवा दो। तुम हटो, हमारी जिंदगी से बिल्कुल काली कर दी तुमने हमारी जिंदगी बिल्कुल। अच्छा एक बात बता, बात घुमा रहे नहीं घुमा रही? अभी बात क्या चल रही तो इनने बात क्या की? हमने इनसे जब 20 बार पूछा कि तुम फोन कहाँ से लेके आई, इन्हें एक बार भी बताया? पूछो इनसे, इन्हें बताया तुमने बताया मैं कहाँ से लेकर आई फोन? देखिए मैंने इनको पहले ही बताया था कि हमने ये जो है पीलीभीत में ये आप शो देखा था, द गली मोहल्ला करके, और इसी में ही जो है आप नीचे ऐड आता है अली बाबा टेलीकॉम का, ठीक है? उसी में ही मैंने ये वीडियो देखा और मैं गई और मैं वहां से फोन ले आई और मैंने इनको ये बात बताई भी, लेकिन इन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। अब अच्छा एक बात बताइए, कोई अपना फोन क्यों, कोई फिल्म क्यों फोन देगा? बताओ, कोई ऐसे दे देगा? इनको ज्यादा दिन तो हुए ना शादी के। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी भाई किसी को मोबाइल फ्री में थोड़ी ना दे देता है, आपको फ्री में कैसे दे दिया अली बाबा टेलीकॉम ने? देखिए भैया हम आपको पहले भी बता चुके हैं और हमने टेलीकॉम का, तो उसी में उन्होंने उस एड में उन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ अगर जिसको फोन चाहिए और जिसके पास पैसे अच्छे नहीं है तो आप हमारे यहाँ शोरूम पे आइए और एक अच्छा फोन ले जाइए। लेकिन भैया इस आदमी को ऐसा लगता है कि अली बाबा वाले हमारे आशिक हैं। तो अली बाबा वाले ने तुम्हें फोन दे दिया तो हमें भी तो दे सकते हैं। हमारे पास कभी नहीं फोन कर दिया कि ले जाओगे हमसे फोन, हम भी तो डब्बा चला रहे हैं, हमारे पास कभी नहीं फोन कर दिया। हमें तुम पे शक ना हो तो कैसे ना हो बताओ? अब हम तो जय कहेंगे तुम्हारे आशिक हैं, मान जाओ तो ना मानो। ऐसा है, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए और कोई भी समस्या का समाधान निकाल लीजिए आपस में बैठ के शांतिपूर्वक, कि आप लोग जो है खुशी से एक साथ कैसे रह सकते हैं। इनसे कह दो इनके पास जो फोन है टच वाला, जो हमारा कीपैड फोन ले लें और अपना फोन हमें दे दें, बात खत्म। तो आप फोन दे दीजिए इनको। देखिए भैया हम अपना फोन नहीं दे सकते, हमने इतनी मुश्किल से एक फोन पाया, हम वो भी इन्हें दे दें? अभी हम देखो ऐसा कर सकते हैं कि हम इन्हें ये जो पुराना फोन है इसके बदले में हम किस्तों पे इनको नया फोन दिलवा सकते हैं अली बाबा टेलीकॉम पर। ठीक है तब तो ठीक रहेगा, दिलवा दोगे? हाँ तो बात तो तब भी आशिकों से करेंगे अपनी जे। अरे भाई आशिकों कोई बात नहीं करता, अपना ये जो शक दिमाग है ये शक निकालिए इससे, ये बात नहीं होती। आजकल रील्स का जमाना चल रहा है, महिलाएं सब लोग शॉर्ट वीडियो बनाती हैं, रील्स बनाती हैं। आप जब फोन ले लेंगे उसको चलाने लगेंगे तो आपको खुद जानकारी हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी। ये जो शक बैठा हुआ है आपके दिमाग में, शक नहीं किया जाता है, रिश्ते जो है भरोसे से चलते हैं। आप लोग